साथियों, गलत वैक्सीन लेने से इंसान की जान खतरे में है और आपकी गलत वोट देने से आज संविधान खतरे में है। वाह वाह। साथियों, आज जितने भी नेता हैं वो बिकते हैं 5 करोड़ में और इलेक्शन आते हैं तो हम बिकते हैं 500 में। सही बात। और 500 में बिक करके हम किसी दूसरे को राजा बनाते हैं, अपनी स्थिति ज्यों का त्यों बना जाता है। भले ही उम्मीद इस सरकार से हम लोगों ने किया था कि ये सरकार आएगी कि SC/ST की कल्याण होगा। कहा गया है कि मैंने सोचा था कि कब्र ये मेरा बनाएंगे, लेकिन कब्र की पत्थर इन्होंने चुरा ली और मेरे ही कत्ल कर करके मेरे ही लहू से ये अपनी घाव को धो रहे हैं और मेरे समस्याओं को लेकर के मेरे ही पास बैठ करके रो रहे हैं। SC/ST समाज खाली एक बहाना बन गया है और बीजेपी का मंशा है पहले SC/ST को खत्म करो फिर OBC को भी खत्म कर दो। लेकिन ये मंशा बीजेपी का सुप्रीम कोर्ट का नहीं चलेगा। ये बीजेपी का मंशा पूरा था कि हम 400 सीट लाएंगे और एक के साथ में आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन ये वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। तो वो दिमाग लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के पीठ पीछे से हम SC/ST समाज को बाहर करें। लेकिन आज वो सोच नहीं सकता है कि SC/ST समाज इस देश के लिए इतना कुर्बानी दी है, आगे भी हम लोग इतना कुर्बानी देंगे कि मतलब आपका सत्ता हिला देंगे। वोट में आ जाओ मोदी जी, अभी भी आपका समय है। आप तो अयोध्या राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने गए थे, वो अभी हार चुके हैं। आप पूरा देश से आपको खत्म कर देंगे। आप इस काला कानून का वापस लेने के लिए इजाजत लाइए, संसद में पास करके इस काला कानून को खत्म करने की कोशिश करें। साथियों, सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। मैं समझ आज आप लड़ाई नहीं लड़िएगा। आने वाला दिन में आपका बच्चा आपसे सवाल पूछेगा कि आप क्या कर रहे थे जब संविधान खत्म हो रहा था, सबका बैठे हुए थे। सर इधर सर। इसलिए इस मंच के माध्यम से आज हम लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है ऐतिहासिक है, क्योंकि लड़ाई वही लड़ता है जिनके भुजाओं में शक्ति होता है। वाह। अगर आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, ताली कम से कम साथ दीजिए। आप साथ नहीं दे सकते हैं तो जो नेतृत्व कर रहा उसको कम से कम सहयोग कीजिए, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। इसीलिए ये लड़ाई किसी लड़ाई के व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। संविधान के साथ जिसका खिलवाड़ करना चाह रही है और आरक्षण को खत्म करने के लिए जिस तरह इसने इसका नापाक मंसूबा है, इस मंसूबे के खिलाफ दिल्ली से लेकर पूरे देश में आज जो बिगुल बजाया गया, फूका गया है बंद का, उसका ये नमूना है। और इसके माध्यम से दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरान को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं, ये लोग यहाँ पर चेतावनी देना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने काले कारनामे से, आप अपने काले सोच से आप बाज आइए और आरक्षण को समाप्त करने की अगर आप सोचते हो उसी दिन आपका वो कील में अंतिम ताबूत वो ठोका जाएगा, उस दिन आपकी अंतिम दिन होगी। इसलिए वो नहीं चल सकता है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक लोग, यहाँ हम लोग सारे लोग, कांग्रेस के लोग, JMM के लोग, जितने भी सेकुलर पार्टी के जितने लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि SC/ST के लोग आज सड़क पर उतरकर ये बिल्कुल ये आह्वान और चेतावनी देने के लिए आए हैं कि यहाँ नहीं चलेगा मनमानी आपकी। और राहुल गांधी जी ने बता दिया कि आज केवल 90 ऑफिसर वो देश को चला रहा है, उसमें केवल 3 ऑफिसर है जो SC/ST बिरादरी का है, जो 5% का बजट का, केवल 5% का बजट खर्च करने का उसको पावर है। तो ये बिगुल राहुल जी ने फूंक दिया है कि 90 में 3, बाकी जो है ये सारे लोग जो आप हमारी तकदीर लिखना चाहते हो ये नहीं चलेगा। ये क्रीमी लेयर और ये लेयर वो भीमराव अम्बेडकर की जो सोच है, भारतीय संविधान जो कहता है उसके मुताबिक होगा। और मैं बता देना चाहते हैं, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल प्यार, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। भैया यहाँ पर ही है। जय भीम, जय भीम।
अब ब्लॉक के पास फिर तुम्हारा मंसूबा फेल होगा। और अगर जरूरत होगी तो यहाँ की जनता तुम्हें यहाँ बगल में जहाँ बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में तुम्हें गोदने का काम करेगी, लेकिन तुम्हारे मंसूबे को हरगिज़ सफल नहीं होगी। वाह वाह जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। इसी सबसे बड़े वो लोग हैं जिन लोगों के ऊपर आपने चोट करने की कोशिश की है, जिन लोगों के अधिकार हक और हुकूक के साथ तुमने खेलने की कोशिश की है। जब वो लोग सड़क पर आ गया है तो ये तुम मान लो कि तुम्हारी गद्दी अब हिलने का समय आ गया है।